हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा है, बाइबल से सुना है, लेकिन कई बार वो बाइबल का सुना हुआ, बाइबल से पढ़ा हुआ इंसान वो भूल जाता है और उसको याद वो रहता है जो बाइबल में नहीं लिखा होता। जी हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। आपने बाइबल से जो पढ़ा है और जो बाइबल से आपने सुना रखा है, लेकिन कई बार आप उसको भूल जाते हो। और होता ऐसे है जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया है, आजकल मॉडर्न ज़माना है, हर इंसान के पास एक मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर इंसान ने जो देखा हुआ है, चाहे कोई शॉर्ट वीडियो हो, चाहे कोई फिल्म हो, उसमें देखी हुई बात उसको अक्सर वो याद रह जाती है। इंसान पढ़ा हुआ भूल सकता है, किसी ने पढ़कर सुनाया है वो भूल सकता है, लेकिन जो उसने आँखों से मोबाइल में देखा हो या उसने फिल्म में देखा हो वो उसको याद रह जाता है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर और इंसान के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, सुना है, लेकिन हो सकता है वो आपको बातें ना याद हो। लेकिन जो आपने देखा है ना कि जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब इंसान का न्याय होता है, तो न्याय के वक्त अगर जो इंसान परमेश्वर में अच्छे से जीवन जी कर गया, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसने जीवन जिया, तो उसको एक स्वर्गदूत आता है, उसको स्वर्गदूत को पंख होती है और उसको उठाकर वो परमेश्वर के राज्य में लेकर चला जाता है। और दूसरा, वहाँ पर एक ऐसा इंसान होता है कि जिसको नरक की आग के लिए उसको सज़ा मिल जाती है। लेकिन तब वहाँ पर स्वर्गदूत नहीं आता। वहाँ पर एक कोई काला सा, एक बदसूरत सा, एक भद्दा सा कोई ऐसा दूत आता है जो उसको उठाकर वो नरक में डाल देता है। और इंसान नरक में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से उसको नरक में डाल दिया जाता है। तो क्या ऐसा बाइबल में कहीं पर लिखा है? क्या ऐसा है कि जो शैतान है वो किसी को नरक में डाले, या शैतान किसी को सजा दे, या शैतान किसी को वो नरक में डाल दे? लेकिन बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो फिल्म में दिखाते नहीं हैं, वो वीडियो में दिखाते नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान की सोच होती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, और जो फिल्म है, जो वीडियो है, वो क्या कहती है? तो आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? वीडियो के ऊपर, फिल्म के ऊपर, या फिर परमेश्वर के वचन के ऊपर, या पवित्र बाइबल के ऊपर आप विश्वास करोगे? क्या परमेश्वर फिल्म के अनुसार आपका न्याय करेंगे, या फिर परमेश्वर आपका न्याय उस वीडियो के अनुसार करेंगे? लेकिन परमेश्वर न्याय करेंगे वो तो वचन के अनुसार करेंगे जो बाइबल में लिखा है। तो आपको क्या सुनना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या मानना है? वो तो बाइबल की बात को मानो ना, बाइबल में क्या लिखा है। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा और मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका पढ़ूंगा 28 वचन। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो नरक में डाल सकते हैं वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु। तो डरना है तो उसी से डरो, मतलब उससे मत डरो जो तुम्हारा शरीर का नाश करता है और जो तुम्हें शरीर, मतलब तुम्हारे शरीर का वो खात्मा कर सकता है।
उससे मत डरो। तो डरना किससे? डरना उससे है कि जो शरीर को मरने के बाद जो उसके अंदर आत्मा है उसका न्याय करेंगे। तो इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? न्याय करने वाले तो प्रभु यीशु हैं। और क्या न्याय करने का जो हक है वो शैतान के पास है? शैतान के पास तो नहीं है, और ना ही शैतान किसी का न्याय करेगा, क्योंकि शैतान का न्याय तो प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले कर चुके हैं। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे साफित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो शैतान और शैतान के दूत हैं उनके लिए नरक की आग तैयार कर दी गई। अभी देखो, जो आग शैतान के लिए तैयार की गई, जो नरक की आग शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई, तो क्या वहाँ पर उस नरक का मालिक शैतान होगा, या उस नरक के रखवाले या नरक में डालने वाले लोग क्या वो शैतान के दूत लोग होंगे? तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि नरक की आग है ही शैतान के लिए, नरक की आग है ही शैतान के दूतों के लिए। तो परमेश्वर ने न्याय करना है, प्रभु यीशु ने न्याय करना है। तो न्याय करेंगे या तो इंसान स्वर्ग में या तो इंसान नरक में। अभी जो वीडियो में आपने देखा है कि दूत आया, उसने किसी को स्वर्ग में ले लिया, जो पंख वाला दूत है उड़ते हुए आया, और एक काला सा भद्दा सा बदसूरत सा दूत आया जो बताते हैं शैतान के। लेकिन नहीं, ये नरक की आग शैतान के लिए है, शैतान के दूतों के लिए है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शैतान किसी को सजा नहीं दे सकता। जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुनना, शैतान किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकता। उसका कारण, क्योंकि शैतान खुद दोषी है, शैतान ने खुद पाप किया हुआ है। शैतान क्या है? वो तो मनुष्य घातक है। जी हाँ, वो तो मनुष्य घातक है, मनुष्य का घात करने वाला है। और जो खुद ही घात करने वाला है, जो खुद घात करने वाला है, जो खुद दोषी है, तो वो क्या किसी को दोषी ठहराएगा? क्या वो किसी को ऐसे बोल सकता है कि तूने गलती की, तूने पाप किया, चल मैं तुझे नरक में डाल देता हूँ? नहीं। क्या आज्ञा शैतान की है? तो आज्ञा भी शैतान की नहीं है। तो आज्ञा तो परमेश्वर की है। तो परमेश्वर की आज्ञा है, और बाइबल में लिखा है जो कोई आज्ञा तोड़ता है वो पाप करता है। तो क्या शैतान ने पाप नहीं किया हुआ? क्या शैतान के जो दूत थे, क्या उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने शैतान की बात को नहीं सुना था? क्या शैतान की बात को उन्होंने माना नहीं था? तो क्या वो भी शैतान के साथ वो नीचे नहीं गिराए गए थे? ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। तो सब जब शैतान ने और शैतान के दूतों ने पाप किया, 33 आगे एक तिहाई जिसको बोलते हैं 33.33% जो दूत थे उन्होंने किसकी बात को सुना? उन्होंने शैतान की बात को सुना। शैतान ने उनको भरमाया, शैतान ने कुछ भी किया उनके लिए, या शैतान के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। तब क्या किया? परमेश्वर ने उनको गिरा दिया। तब से लेकर आज तक वो शैतान के पीछे चलते हैं, और वो लोग न जाने कितने लोगों को घात कर रहे हैं, कितने लोगों को पाप में लेकर जा रहे हैं। मतलब कितने लोगों के लिए वो नरक का खड्डा खुदवा कर बैठे हुए हैं। इसका कारण कि जो शैतान है और जो उसकी सेना है, जो उसके दूत हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों को पाप में गिराते हैं, और परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज्ञा मतलब तुड़वाते हैं, आज्ञा नहीं मानने देते। ये किसका काम है? जी शैतान का और शैतान के दूतों का। तो क्या जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, क्या उसी आज्ञा के अनुसार शैतान किसी का न्याय करेगा? क्या शैतान किसी को बोल सकता, देख परमेश्वर की ये आज्ञा थी कि झूठ मत बोल, चोरी मत कर, लालच मत कर, व्यभिचार मत कर, तो तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, चलो मैं तुम्हें नरक में डाल देता हूं। अरे जो ऐसे काम नहीं करता उसको नरक में कौन डालेगा?
वो तो परमेश्वर डालेंगे ना। उनके ऊपर दंड किसकी ओर से आएगा? वो तो परमेश्वर की ओर से आएगा। आज्ञा देने वाले परमेश्वर हैं। अभी जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो मर्डर करता है, जो लालच करता है, जो व्यभिचार करता है, या जो भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, उस बात में क्या शैतान खुश होता है या दुखी होता है? अरे शैतान तो बहुत खुश होता है। अच्छा है कि ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। तो देखो, शैतान यही काम करता है। उसको खुशी है कि जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करता, तो ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, शैतान किसी का न्याय नहीं करेगा। शैतान किसी को नरक में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि नरक की आग शैतान के लिए बनाई गई है, उसके दूतों के लिए बनाई गई है। तो इसका सीधा सा स्पष्ट सा मतलब है कि नरक की आग वो इंसान के लिए है ही नहीं, शैतान के लिए है, शैतान के दूतों के लिए है। और नरक की आग इंसान के लिए तो है ही नहीं। अगर नरक की आग शायद इंसान के लिए होती तो परमेश्वर के अंदर कुछ रहम होता, परमेश्वर के अंदर कुछ दया होती, तो हो सकता है वहां पर कुछ आसानी होती इंसान के लिए वहां पर जाने के लिए। लेकिन वहां पर तो बहुत पीड़ा है, वहां पर तो भूख है, प्यास है, बहुत कुछ होगा वहां पर। तो परमेश्वर ने इंसान को मद्देनजर रखते हुए तो ये नरक की आग उनके लिए नहीं बनाई, लेकिन परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाई थी। तो क्या उस नरक में शैतान किसी इंसान को डाल सकता है? अरे वो तो खुद दोषी है, उसने खुद गुनाह किए हैं, खुद पाप करता है, और परमेश्वर के खिलाफ उसने ऐसा बोला, ऐसा सोचा कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। तो वो घमंड से भर गया, घमंड आ गया उसके अंदर। तो कहने का मतलब, शैतान किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, शैतान किसी को भी नरक में नहीं डाल सकते। आपने वीडियो में जो भी देखा है वो गलत है, वो सही नहीं है। और सज़ा देने का हक वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को है। आज्ञा प्रभु यीशु की है। वचन मानोगे, आज्ञाकारी करोगे तो प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में ले लेंगे। अगर नहीं मानोगे तो फिर प्रभु यीशु से उस इंसान को जो आज्ञा तोड़ता है, आज्ञा नहीं मानता, उसको नरक में डाल देंगे। तो इसलिए ना तो नरक का मालिक शैतान है, और ना ही शैतान ने खुद नरक बनाया हुआ है। तो स्वर्ग के मालिक प्रभु यीशु हैं और नरक के मालिक भी प्रभु यीशु हैं। तो नरक शैतान के लिए बनाया गया है और जो स्वर्ग है वो प्रभु यीशु ने इंसान के लिए बनाया है। तो कितना अंतर होगा दोनों में? क्योंकि इंसान से प्रभु यीशु प्रेम करते हैं। और एक फिर वचन पढ़ूंगा एक बार फिर, मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 28 वचन। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो देखो, परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, जिसके पास ये पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो किसी को भी नरक में डाल सकते हैं। और शैतान वो तो नरक में जाने ही वाला है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि नरक शैतान ने बनाया है और स्वर्ग प्रभु यीशु ने बनाया है। नहीं, स्वर्ग के मालिक भी प्रभु यीशु हैं, नरक के भी मालिक प्रभु यीशु हैं। और नरक शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए। तो आप कहाँ पर जाना चाहते हो? क्या नरक में जाना चाहते हो? शैतान के साथ जाना चाहते हो? क्या शैतान के साथ आप वहाँ पर टिक पाओगे? क्या शैतान के साथ आप नरक में रह पाओगे? क्या वहाँ पर आपके लिए शांति होगी? तो सोच लो, नरक में आप नहीं रुक पाओगे, नरक में आप कभी भी ठहर नहीं पाओगे। वहाँ पर जाने के लिए कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ। लोग बोल देते हैं कि वहाँ पर एंजॉय है, मौज है, मस्तियाँ। अरे लोगों की ये बेबुनियाद बातें हैं। तो नरक सिर्फ और पीड़ादायक एक जगह है, वहाँ पर ना बुझने वाली आग है। तो आप नरक में कभी भी ठहर नहीं पाओगे, कभी टिक नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का कहा हुआ करो, जैसा वचन सिखाते हैं वैसा करना शुरू करो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।